स्टूडेंट, आपको प्रमोद दुबे का नमस्कार। अब हम आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में बताने जा रहे हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी वास्तव में मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर व्यवस्थित धातुओं की एक ऐसा सारणी होती है, सीरीज होती है, जो इनकी सक्रियता को, एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती है। सामान्यतः इसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो लिया जाता है, यह अपचायक विभव होता है, रिड्यूसिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिया जाता है। इसके आधार पर जब हम मेटल को अरेंज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, तो एक सीरीज प्राप्त हो जाती है, श्रेणी प्राप्त हो जाती है, जिसमें टॉप से बॉटम पर जाने पर उसकी रिएक्टिविटी घटती जाती है। बच्चों, इसको बनाने के लिए हम 2-4 पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं। इसमें सबसे मिडिल में हाइड्रोजन को रखा गया है, क्योंकि हाइड्रोजन का H का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। ठीक, इसको मिडिल में रखा गया है। सेकंड बात ये आता है, वह सभी मेटल जिनका स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक अपचायक इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक है, पॉजिटिव है, उनको हाइड्रोजन से नीचे रखा गया है बढ़ते हुए क्रम में। और थर्ड बात आपकी वह हुई कि वह मेटल जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव है, उनको हाइड्रोजन से ऊपर रखा गया है। हाइड्रोजन से नीचे हम जैसे जैसे जाते हैं, वैसे वैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल धनात्मक में बढ़ता जाता है, और हाइड्रोजन से ऊपर जब हम जाते हैं तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऋणात्मक में क्या होता है, बढ़ता जाता है। जैसे आप देखें, 2 को हम बता रहे हैं। हाइड्रोजन है H+, इससे इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे, क्या बन जाएगा? H बन जाएगा। इसका E0 = क्या होगा? 0 होगा। यह मिडिल में होगा। लेकिन यही कॉपर है Cu++, इससे 2 इलेक्ट्रॉन हम इससे जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? Cu बन जाएगा। अब यहाँ जो E0 होगा, इसका +0.34 क्या होता है? वोल्ट होता है। यह हाइड्रोजन से नीचे होगा, इसकी पोजीशन हाइड्रोजन से नीचे होगी। यही बच्चों जिंक है Zn, +2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा? आपका बन जाएगा Zn। ठीक, इसका E0 = आपका -0.76 क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। ये हाइड्रोजन से ऊपर हो जाएगा। तो देखा, हाइड्रोजन मिडिल में है, इसका निगेटिव है ऊपर है, इसका पॉजिटिव है नीचे है। इतनी बात हुई। एक बात अब और बताता हूँ। 5 मेटल जिसमें कॉपर Cu, सिल्वर Ag, प्लेटिनम Pt, पारा मरकरी Hg एंड गोल्ड Au, ये हाइड्रोजन से नीचे हैं। इनका स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पोटेंशियल क्या है? पॉजिटिव होता है। आयोडीन को भी इसी क्रम में नीचे ही रखा जाता है। आयोडीन भी इससे नीचे है। एक बच्चों Fe के लिए मैं अद्भुत ही बताने जा रहा हूँ कि Fe+3 से जब इलेक्ट्रॉन जुड़ के Fe+2 होता है, तो यह +3 वाला फेज ये भी पॉजिटिव में आता है, ये भी हाइड्रोजन से नीचे है। लेकिन यही
+2 वाला फेज जो है ये हाइड्रोजन से ऊपर होता है, इसका पॉजिटिव आता है। इसके अदर पॉइंट जिसका जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव है वो हाइड्रोजन से ऊपर है, तो इन्हीं मेटल्स को छोड़ करके बाकी सब का क्या है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव है, वो सब के सब हाइड्रोजन से क्या रखे गए हैं, ऊपर रखे गए हैं। इस सीरीज के कई यूजेज हैं। इससे किसी एसिड से हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हम ज्ञात करते हैं, किसी मेटल सॉल्यूशन से मेटल का डिस्प्लेसमेंट भी इसके सहारे से ज्ञात करते हैं। इलेक्ट्रोपेंटिंग में भी यह उपयोग लाया जाता है। इसके साथ साथ किसी सेल का EMF निकालने में भी यह यूज होता है। किसी रिएक्शन का होना या ना होना भी इसके द्वारा हम ज्ञात करते हैं। इसके साथ साथ किसी भी मेटल की रिएक्टिविटी का कंपैरिजन भी हम इसके द्वारा करते हैं। ये सब हम आपको अगले वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के यूजेज के नाम से बनाकर भेजेंगे। बस आज इतना ही, धन्यवाद।